ये तो बड़ी दुख की बात है कि जो आदमी सबका साथ सबका विकास बोल के यहाँ आया है, 10 साल बाद 2 इलेक्शन जीतने के बाद आपके बदौलत उन्होंने समृद्धि लोगों का, आम आदमी का इतना भी नहीं बढ़ाया है कि जो आदमी 2 या 3 गुना, 2 गुना कम से कम चलिए प्रति व्यक्ति आय कमाए वो कर दे। 1991 में टैक्स लगती थी 3 गुना प्रति व्यक्ति आय पर। अभी हम 2025 पे आए हैं और टैक्स लगती है 6 गुना प्रति व्यक्ति आय पर। इसे मैं स्टैग्नेशन कहूँगा, विकास नहीं। तो ये मेरे लिए टेक अवे है बजट से। और उसके ऊपर में अगर आपको बताओ, आप तो थोड़े से गुस्सा तो नहीं कर सकते, आप में क्षमता नहीं है मोदी जी से, मुझे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुख तो होगा। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, ये बड़े बड़े जहाज़ में लोग जाते हैं, वो बिकिनी में बैठते हैं, हाँ, वो जहाज़ बहुत अमीर लोग ओन करते हैं, उस पर टैक्स कम कर दिया। इम्पोर्ट ड्यूटी एक होता है वो यहाँ नहीं बनता है, तो हम बाहर से खरीदते हैं, तो उस पर एक टैक्स लगता था, टैक्स कमा दिया। $40,000 मतलब कुछ 30-35 लाख के ऊपर की दाम वाले गाड़ियों पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है। और ऊपरी 10% के जो आयकर है, जो आय देने वाले हैं, हाँ, उनकी आय, उनकी जो कर्जा है वो कम हुई है। तो ये सूट बूट का बजट नहीं है तो और क्या है। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने कहा कल अपने भाषण में कि इससे जो कोष है उसको 1 लाख का घाटा होगा, यानी कि ये सारे 1 लाख करोड़, माफ कीजिए, 1 लाख करोड़ का घाटा होगा। क्योंकि अगर हम पुरानी जो कर व्यवस्था है वो रखते तो 1 लाख ज्यादा कमाते और कुछ ना बदले। तो शिक्षा पे केंद्र सरकार का पूरा खर्चा 1,20,000 करोड़ है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे, गांव विकास पे केंद्र सरकार का पूरा खर्चा 2 लाख करोड़ है। यानी कि अगर वो 1 लाख करोड़ आप शिक्षा में डालते तो शिक्षा बजट डबल हो जाता। अगर वो 1 लाख करोड़ आप ग्रामीण विकास पे डालते तो 50% उसका बजट बढ़ जाता। उससे आम आदमी का भलाई ज़्यादा होता नहीं। आपने तो सूट बूटों को 10% 1 लाख करोड़ दे दिया उनके हाथ में। अब ये कहना है कि ये जो सूट बूट वाले हैं, ये अगर ये पैसे खर्चा करेंगे तब देश की जीडीपी बढ़ेगी और सबका समृद्धि होगा। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन, कि पहले अमीर लोगों को पैसे दो, वो जब खर्चे करेंगे और आपको रखेंगे पता नहीं नौकर चाकर के हैसियत से, तब आपकी भी आमदनी बढ़ेगी। रखे तो नौकर चाकर की हैसियत से, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये क्या गारंटी है? कुछ बेवकूफ़ अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर आप ये पैसे इनके हाथ में आ गए, तब जब ये खर्चा करेंगे तब कंजम्पशन बढ़ेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तब उत्पादन बढ़ेगा। अरे भाई, अमीर लोग हमारे देश के पदार्थ नहीं खरीदते हैं, ये हाई फाई पदार्थ खरीदते हैं। ये ठर्रा नहीं पीते हैं, ये स्कॉच विस्की पीते हैं, और ये स्कॉच विस्की बाहर से आता है अंदर, ठीक है। ये आप जैसे मतलब किचन में अपने पकवान नहीं बनाते हैं, ये इटालियन किचन रखते हैं। इटालियन किचन तो इटली से बन के आएगा ना, हैं? तो जो जितना आप मतलब अमीर हो उतना ज़्यादा आप इंपोर्ट करते हो। तो अगर आप मेरे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? फाफामाऊ जाऊँगा शायद वो छुट्टी के लिए, हैं? या बैंकॉक जाऊँगा तो सारा पैसा बाहर, हैं? अब यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, आप किसी अमीर लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे कॉलेज यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ इंडिया में जाते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे बाहर जाते, क्षमता है तो उस पर खर्चा करेंगे, उसका थोड़ा सा पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, वो चले जाएंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर पढ़ने। तो एक तो वहाँ इंपोर्ट लीकेज हो सकता है, मैं मालूम नहीं। दूसरा, अमीर लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि बोलेंगे कि भाई हम खर्चा क्यों करें, हम बचाएंगे पैसे। तो फिर उनकी पूंजी बढ़ेगी और वो और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसे बचाएंगे तो मतलब वो निवेश कर सकते हैं उस पैसे के साथ, निवेश करेंगे तो और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसपे उनको इनकम टैक्स रिलीफ वैसे ही मिलेगी। तो हमारे तो जो आम आदमी और खास आदमी में जो ये आर्थिक फर्क है, जो फासला बन गया है, वो और भी बढ़ेगा इस वजह से। इंटरेस्टिंग। तो हाँ, तो मतलब अगर मैं समराइज करूं, मैं क्या कह रहा हूं, सूट बूट के आदमी
जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम के 6 गुना कमाता है उसी को टैक्स रिलीफ मिला है, ठीक है। अब वो जो अमीर आदमी है कोई गारंटी नहीं है कि वो कंजम्पशन करेगा, और अगर कंजम्पशन किया भी तो वो इंपोर्ट नहीं करेगा, आयात कहते हैं ना इंपोर्ट को। तो मतलब वो जो अगर वो जो कंज्यूम करता है वो अगर बाहर से ले आए, फॉरेन से ले आए, तो हमारा क्या फायदा होगा। और दूसरा ये है कि अगर वो बचाएगा और उसके पास क्षमता है बचाने के लिए, वो आम आदमी जैसे नहीं है कि भाई थोड़े से पैसे आ गए तो थोड़े से अच्छे खाएंगे, घर में 2 सब्जी होगी, 1 सब्जी सिर्फ दाल चावल नहीं खाएंगे मिर्ची के साथ, ऐसा तो जिंदगी नहीं है ना उनका। हाँ, तो वो क्या करेंगे फिर, पैसे बचाएंगे तो निवेश करेंगे तो फिर और आमदनी बढ़ेगी।